नमस्कार, मैं अनरब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिचर्ड सैमसन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। आज की जो मैं बहुत बुरी खबर लाया हुआ भारत से है। माओवादी विद्रोही ठिकाने पर भारतीय सेना के छापे पर कुछ जवान शहीद हो गए। अब मैं आपको पूरी खबर विस्तार में बताता हूँ। 5 Indian forces troops killed when they raided Maoist rebellion hideout. Now the full news in details. पुलिस के अनुसार पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के जंगलों में माओवादी विद्रोही के साथ कई घंटे तक चली बंदूक की लड़ाई में 5 भारतीय सुरक्षा बल मारे गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीएम अवस्थी ने शनिवार को कहा कि सैकड़ों पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने खुफिया सूचना मिलने के बाद बीजापुर जिले में एक ठिकाने पर छापा मारा कि वहां बड़ी संख्या में विद्रोही एकत्र हो गए। उन्होंने कहा कि 4 घंटे की झड़प में कम से कम 12 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल ले जाने का काम किया। अवस्थी ने कहा कि एक विद्रोही का शव भी बरामद कर लिया गया है। स्टेट रन ऑल इंडिया रेडियो ने ट्वीट किया कि लड़ाई के बाद कम से कम 20 सुरक्षाकर्मी गायब थे। बंदूक की लड़ाई के दौरान विद्रोहियों ने स्वचालित हथियारों और हथगोले का इस्तेमाल किया। एक अर्धसैनिक अधिकारी हेमंत कुमार साहू ने फोन द्वारा एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी को बताया। चीनी क्रांतिकारी नेता माओ जेडोंग से प्रेरित माओवादी विद्रोही 40 साल से अधिक समय से भारत सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें दसियों हजार लोग मारे गए हैं। दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद से 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। विद्रोही स्वदेशी जनजातियों और अन्य हाशिए के समूह के अधिकारियों की रक्षा करने का दावा करते हैं, जबकि सरकार उन्हें भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा कहती है। नक्सलियों को नक्सलियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनके वामपंथी विद्रोही 1967 में पूर्व पश्चिम बंगाल राज्य के नक्सलबाड़ी गांव में शुरू होते हैं। पुलिस घर घात लगाए थे, सरकारी कार्यालयों को नष्ट कर दिया और अधिकारियों का अपहरण कर लिया। उन्होंने ट्रेन की पटरियों को भी उड़ा दिया, अपने साथियों को मुक्त करने के लिए जेलों पर हमला दिया और खुद को हथियार डालने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक गोदामों से हथियार चुराए। पिछले महीने छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में एक सड़क के किनारे बम विस्फोट में कम से कम 4 पुलिसकर्मियों को मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए क्योंकि वे माओवादी विरोध अभियान से लौट रहे थे। 5 Indian security forces have been killed in an hours-long gun battle with Maoist rebels in the forest of the eastern Chhattisgarh state, according to the police. Senior police officer DM Avasthi said on Saturday hundreds of police and paramilitary soldiers raided a hideout in Bijapur district after receiving intelligence that a large number of rebels were gathered there. He said at least 12 security personnel were wounded in the 4-hour clash, adding that authorities were working to evacuate the wounded to hospitals. Avasthi said the body of one rebel was also recovered. State-run All India Radio tweeted that at least 20 security personnel were missing after the engagement. The rebels used automatic weapons and grenades during the gun battle. Hemant Kumar Sahu, a paramilitary officer, told the Associated Press news agency by phone. The Maoist rebels, inspired by Chinese revolutionary leader Mao Zedong, have been fighting the Indian government for more than 40 years in a conflict that has killed tens of thousands of people. More than 10,000 have been killed since 2000 alone, according to data from the South Asia Terrorism Portal. The rebels claim to defend the rights of indigenous tribes and other marginalized groups, while the government calls them India's biggest internal security threat. The Maoists, also known as Naxalites because their left-wing rebellion began in 1967 in the Naxalbari village of the eastern West Bengal state, have ambushed police, destroyed government offices and abducted officials. They have also blown up train tracks, attacked prisons to free their comrades and stolen weapons from police and paramilitary warehouses to arm themselves.
Last month, a roadside bomb killed at least 4 policemen and wounded 14 in Narayanpur district of Chhattisgarh state as they were returning from an anti-Maoist operation. आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए मायानारा न्यूज चैनल। लेटेस्ट खबरों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, अरबी और फ्रेंच में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी खबर सुनने के लिए। मास्क जरूर पहनिए और अपना ख्याल रखिए। This was Richard Samson from Mayanaram News Channel. Keep watching the channel for latest news updates in Hindi, English, Arabic and French. Always wear a mask and please take care of yourself.